आज हम ईश्वर लगाना सीखेंगे। हमने पूर्व में पढ़ा है कि ई व्यंजन ईश्वर व्यंजन के तृतीय स्थान पे लगता है। जैसे कि मान लो हमको बी लिखना है तो ब लाइन काटे, ब का तृतीय स्थान कौन सा हुआ? ये प्रथम स्थान, ये द्वितीय स्थान, ये तृतीय स्थान। तो ब का तृतीय स्थान क्या हुआ? ये। तो अब हम ब में ई की मात्रा कहाँ लगाएंगे? यहाँ। तो क्या हो गया? बी। मान लो अब हमें जी लिखना है। अब ज लाइन काटेंगे तो ज का तृतीय स्थान कौन सा हुआ? 1 2 3। तो यहाँ लगाएंगे बिंदु। क्या हो गया? ये जी। तो मान लो हमें अब ईख लिखना है। ई ख। अब ख के पहले ई आ रहा है तो पहले हमने ख लिखा और ई का तृतीय स्थान कौन सा है? ख के यहाँ। तो क्या हो गया? ये ई ख। मान लो अब हमें ई द लिखना है। ई द लाइन काटे, ई का तृतीय स्थान कहाँ है? ये। तो क्या हो गया? ई द। ई न लिखे, उसके बाद यहाँ ई का बिंदु लगाए तो ये हो गया ई न। अब मी ना लिखना है। मी ना। तो क्या हो गया? ये म, ये न। म में ई की मात्रा यहाँ लगाएंगे मी, न में आ की मात्रा यहाँ लगाएंगे ना। मी ना। गीता। ग लाइन कटा। अब ग में ई की मात्रा कहाँ लगेगी? यहाँ। गी। ता में आ की मात्रा कहाँ लगेगी? यहाँ। ता। गीता। री ना। अब र लाइन कटेगा और न, र में ई की मात्रा यहाँ लगेगी, न में आ की मात्रा यहाँ। क्या हो गया? ये री ना। अब हमको लिखना है नाती। ना ती। तो न में आ की मात्रा है न त, न में आ की मात्रा यहाँ लगाएंगे ना, त में की मात्रा यहाँ लगाएंगे ती। नाती। अब नीति लिखना है। मान लो नीति। अब न में भी ई की मात्रा, त में ई की मात्रा। तो न लिखे ऐसा और त, न में ई की मात्रा यहाँ लगाएंगे नी, त में ई की मात्रा यहाँ लगाएंगे। तो क्या हो गया? नीति। अब कील लिखना है। कील। तो क लाइन काटा और ल, क में की मात्रा यहाँ लगेगी। तो क्या हो गया? ये कील। अब जिला लिखना है। जी-ला। तो ज लाइन काटा, ल, ज में की मात्रा यहाँ लगाएंगे, ल में आ की मात्रा यहाँ लगाएंगे। क्या हो गया? जी-ला। अब हमें आधी लिखना है। आधी। तो अब ध लाइन कटा, अ में आ की मात्रा यहाँ लगाएंगे आ, ध में ई की मात्रा यहाँ लगाएंगे धी। क्या हो गया? ये आधी। पीला। अब प लाइन कटा, ल, प में की मात्रा यहाँ लगाएंगे पी, ल में आ की मात्रा यहाँ लगाएंगे ला। पीला। झील लिखना है। झील। तो पहले हमने झ लिखा फिर ल लिखा, झ में की मात्रा यहाँ लगाएंगे तो झी, ल में आ की मात्रा यहाँ लगाएंगे तो झील। अब झीला हो जाएगा। यहाँ आ की मात्रा लगाए तो ये हो गया झीला। मिली लिखना है। मान लो मी ली। तो अब म लाइन कटा, ये ल, म में ई की मात्रा यहाँ मी, ल में ई की मात्रा यहाँ ली। मिली। इरादा लिखना है। दा। अब क्या होगा? राइन कटा और द, र में ई की मात्रा यहाँ, ई की मात्रा यहाँ री, र में आ की मात्रा रा और द में आ की मात्रा दा। तो ये हो गया इरादा। इस तरह से ई व्यंजनों को हमने पढ़ा है। यदि पहले स्वर आता है तो पहले हम स्वर पढ़ते हैं, बाद में व्यंजन आता है तो व्यंजन पढ़ते हैं। जब दो व्यंजन जोड़ते हैं तो प्रथम व्यंजन की ई की मात्रा को हम दूसरे व्यंजन के तृतीय स्थान पे लगाते हैं। इस तरह से म में ई की मात्रा व्यंजन के तृतीय स्थान पे लग रही तो कहाँ लगी? न में। और आ में की मात्रा लगा तो मीना। इसलिए जब कभी भी हम ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो लाइन कटा हुआ व्यंजन रहेगा
और जब दो व्यंजन जोड़ेंगे तो प्रथम व्यंजन के तृतीय स्थान की मात्रा को हम दूसरे व्यंजन के तृतीय स्थान पे लगाते हैं। जैसे आधी लिखना है तो पहले हमने आ लिखा, ध में ई की मात्रा लगाई धी, पर अब जब दो व्यंजन जोड़े हमने पीला, तो अब चूँकि प में ई की मात्रा हम यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाने से आ की मात्रा का होगा, इसलिए प के तृतीय स्थान की मात्रा को हम ल के तृतीय स्थान पे लगाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा पी ला। इस तरह से हम आज ई स्वर लगाना सीखे हैं।